हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जेडीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे जो सब्जेक्ट रहने वाला है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक टॉपिक जिसका नाम है अबगार स्कोर। जी हाँ, क्या बोला मैंने? अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर के बारे में बात करेंगे आज के टॉपिक में कि अबगार स्कोर कब आया, कौन लाने वाले थे, क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और कौन सी चीज़ें जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके बारे में आज की क्लास में आपको पता चलेगा। तो आप सब लोग आइए और जेडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और अपने आप को एक नया बेहतरीन कंटेंट के साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है आप उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे थ्योरी, जो कि आपने एक बार पढ़ ली, उसके बाद कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा आपके माइंड में कि सर मैं इसको भूल गया या फिर मेरे को याद नहीं रहा, क्योंकि अपन उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को डंके की चोट पे याद दिलाना है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉपिक का नाम रहने वाला अबगार स्कोर। जी हाँ, अबगार स्कोर एक आदमी थे, ठीक है, जिनका नाम था वर्जीनिया अबगार। क्या नाम था? वर्जीनिया अबगार। इन्होंने सोचा कि बच्चों के अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जिससे अपन को पता भी नहीं चल रहा कि बच्चा कौन सी कंडीशन में है, क्या उसके लिए पैरामीटर्स यूज करने। तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद इन्होंने एक नाम दिया कि इसका नाम मैं अपने नाम के हिसाब से ऐसा कुछ पैरामीटर डिसाइड करूं ताकि बच्चे की बात करें केयर के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहे और बच्चा अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अबगार स्कोर की बात करें, इनके जो लेखा देता बोल सकते हैं, इनका नाम क्या है? वर्जीनिया। वर्जीनिया अबगार से क्या है? लेखा जोखा है। इन्होंने कब लेके आया इस फॉर्मूले को? तो 1952 में इन्होंने बोला कि हमने एक नया फॉर्मूला रिसर्च किया है या फिर हमने एक नए कंसेप्ट तैयार किया है, जो कि आपके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल करेगा, उसके कुछ डेटा कलेक्ट करने में या फिर उसकी जो जान बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अबगार स्कोर के बारे में और क्या क्या इसके अंदर कंटेंट रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बता दिया कि इन्होंने दिया, तो वर्जीनिया अबगार ने दिया कब? 1952 में। अब थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन में क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले कौन सा मेथड है? बताओ भाई, कौन सा मेथड है जो कि अपन यूज करते हैं? तो एक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। चलो लिखे, क्लास में लिखे क्या? चलो जब भी बात आए बता सकते हैं। इट इज ए क्वांटिटेटिव method for assessing newborn baby and infant। क्या चेक करते हैं? रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी और एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई? वर्जीनिया साहब के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई कि सर अबगार स्कोर का मतलब क्या होता है, तो अबगार स्कोर के बारे में बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला कि जब भी अबगार स्कोर की बात आती है तो हमने बताया कि ऐसा एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आपका क्या रहने वाला पैरामीटर है, मेथड है, जिसके अपन बच्चे के अंदर क्या चेक करते हैं? इन्फेंट की, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी क्या चेक करते हैं? रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और
जो बात करें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के बारे में चेक किया जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है। बढ़े आगे, चलो। इन्होंने बोला कि जब भी बात करें अपगार स्कोर की तो अपगार के अंदर आपके 5 वर्ड रहने वाले हैं, APGAR। कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड है। ठीक है, इन्होंने बोला कि 5 वर्ड है तो इसको जो चेक करने का टाइम वो भी आपका क्या रहने वाला है? 5 टाइम का रहने वाला है। कब कब चेक करेंगे? 1, 5, 10, 30। कितना बताया मैंने? 1, 5, 10 एंड 30। 20 नहीं है, सॉरी, ये रहने वाला है 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 30 मिनट। आपको 4 टाइम, सॉरी 4 ये, कि आपको इस प्रकार से इसका पैरामीटर चेक करना है कि ये आपका टाइम रहता है। इसमें पूछा जाए कि मोस्ट रिलायबल, बात करें मोस्ट इफेक्टिव की बात करें तो आपको बता के जाना है 5 मिनट। क्या रहेगा? 5 मिनट रहने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि यहीं पे पूछा जाए कि आपको बताइए सबसे कम, तो आपको 1 मिनट करना है, और 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट आपको ऐसे करके उसका क्या करना है? बच्चे का क्या करना है? अपगार स्कोर करना है। यदि यही आपको पूछा जाए कि बताइए मोर एक्यूरेट रीडिंग की बात आए, यदि यहां लिख सकते हैं एक वर्ड और है, मोर एक्यूरेट रीडिंग, तो आपको बता के जाना है कौन सा रहेगा? 5 मिनट रहने वाला है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है। ठीक है, थोड़ी थ्योरी लिखवाता हूं इसके बारे में तो कि आपको आगे सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे। असेस फाइव टाइम, कितने टाइम चेक करते हैं? तो बताना है 5 टाइम इसको चेक किया जाता है। आगे बढ़े, चलो और सुनो काम की बात। अपगार स्कोर इज क्विक टेस्ट perform on body at 1, 5, 10, 30 minutes after birth। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मैंने क्या बोला कि जब भी बात आए कि कैसा टेस्ट है तो बताना है क्विक टेस्ट है, कितने टाइम में? तो 1, 5, 10 और 30 मिनट में चेक करने वाला टेस्ट है, बता सकते हैं आफ्टर बर्थ। यदि पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग की बात करें तो आपको बताना है 5 मिनट पे आने वाली है। यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, अब आपने एक छोटा सा कंसेप्ट सुना होगा कि जब भी बात आती है डॉक्टर की कि कोई बच्चा डिलीवर होता है तो डॉक्टर के मुंह से एक जबान निकलती है कि बच्चा क्या है, बच्चा से एक कोड वर्ड में बात, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। उसके लिए जब भी डिलीवरी होती है मदर की तो बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर के मुंह से एक वर्ड निकलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? 10:50 AM। क्या बोलेगा? 10:15 AM। जी हाँ, 10:15 पे बोला है कि बच्चा 10 PM 10:50 बोलेगा, 50 नहीं 15। जी हाँ, बोलेगा कि नर्स जी 10:15। इसका मतलब क्या होता है? इफ बेबी बर्थ, जब बेबी बर्थ होता है तो डॉक्टर के नाम से एक वर्ड निकलता है जिसको बोलते हैं 10:15। वो 11:15 बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक वर्ड यूज करता है जिसका नाम है 10:15। बताओ भाई, इसका मतलब ये कि बच्चे ने 10:15 बजे जन्म लिया है या बच्चा, सारे बच्चे 10:15 बजे जन्म लेते हैं? बताओ 10:15 का वर्ड का मतलब क्या है? क्या कंसेप्ट है यहाँ पे 10:15 का? उसका मतलब ये है कि बच्चा पैदा हो तो गया है, लेकिन बच्चा पैदा होने के 15 मिनट के बाद ये डिसाइड होगा कि बच्चा माँ के पास रहेगा। क्या बोला मैंने? मदर के पास बच्चा रहेगा, फिर बच्चा कहाँ जाएगा? नर्सरी में जाएगा।
बात समझ में आई क्या? जी हाँ, 15 मिनट में चल जाएगा। माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माँ को कोई पीपीएस तो नहीं है, पोस्टपार्टम हेमरेज तो नहीं है जिसकी वजह से माँ को अलग किया जाए बच्चे से। ये आपका 10 से 15 मिनट के अंदर क्या हो जाती है? डिसाइड होता है। चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिसाइड हो जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो सर और बताओ काम की बात। एक छोटा सा वर्ड है कि आपके लिए क्वेश्चन है कि बताओ, कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं विद इन। आपके लिए क्वेश्चन है कि बच्चे ने बर्थ कर लिया, बच्चे ने बर्थ अपना बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद कॉर्ड कटिंग कितने टाइम में करेंगे ये आपको बताना है। बताओ भाई, 1 मिनट, अप टू 30 सेकेंड, अप टू 5 मिनट, या फिर नहीं काटेंगे कि खेलता रहे इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मजे कर। कॉर्ड कटिंग की बात करी है? जी हाँ। किसकी बात कर रहा हूं? जो प्लेसेंटा बच्चे से जुड़ी हुई है उसकी बात कर रहा हूं, जिससे बच्चा 9 महीने तक अपना पोषण कर रहा है। जी हाँ, उसकी बात कर रहा हूं। उसको कितने टाइम के बाद आप कट करेंगे ये बताना है बंदे। बताओ बताओ कितने टाइम के बाद कट करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है अप टू, लिख लेना भाई, अप टू 30 सेकेंड। जी हाँ, 30 सेकेंड के बाद आपको कट करना है, चाहे बच्चा कैसा हो, प्री टर्म हो, चाहे बच्चा कैसा हो, टर्म हो, चाहे बच्चा कैसा हो, पोस्ट टर्म हो। जी हाँ, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन 30 सेकेंड के बाद भी आपको क्या करना है? बच्चे की कॉर्ड कटिंग को कट करना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है जो कि हमारा इसी से रिलेटेड रहने वाला है कि मुझे एक बात बताओ कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चा रोता है, क्राइंग। क्यों करता है बच्चा क्राइंग? इसकी जगह बच्चे को आप जोक सुनाओ, इतने सारे लोग रहते हैं कि किसी को जोक नहीं आता, हंस भी तो सकता है बच्चा। क्राइंग करना क्यों जरूरी है बच्चे को, ये आपको बताना है कि जब भी बच्चे ने जन्म लिया तो उसको क्राइंग करना क्यों जरूरी है, थोड़ा ये मुझे बताओ। इसके पीछे कंसेप्ट है, जब भी बच्चा क्राइंग करने की कोशिश करेगा तो आपकी क्या करेगा? लंबी सांस लेगा बच्चा, बहुत करे क्या करेगा? लॉन्ग बात क्या कर सकते हैं कि बेबी आपकी लंबी सांस लेगा, और जो ही लंबी सांस लेगा तो आपकी जो एल्वोलाई है जो कोलेप्स हो रखी हैं वो आपस से क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, ओपन हो जाती हैं। और ओपन होने के बाद बच्चे को क्या होगा? जो ब्रीदिंग पैटर्न है सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो रोना होना तो बड़ा जरूरी है। यदि नहीं रोता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलते हैं आपका क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? यदि बच्चा रो नहीं रहा है तो उसके लिए अपगार स्कोर करेंगे या फिर दूसरा कौन सा टेस्ट करेंगे? बताओ भाई, बताओ। मैंने क्या पूछा? छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा आपका पैदा हो गया, बच्चा रो नहीं रहा है, क्राइंग नहीं कर रहा है बच्चा, और क्राइंग नहीं करेगा तो उसके क्या होंगे? जो आपकी एल्वोलाइज है जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है वो क्या हो जाएंगी? कोलैप्स रहेंगी, ओपन नहीं होंगी। जी हाँ, क्योंकि बच्चे ने लंबा सांस लिया ही नहीं है, और जब तक बच्चा लंबा सांस नहीं लेगा रोने के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना टुसक के रोना, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते, क्या होता है इससे आपकी जो एल्वोलाई है वो वापस से क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ठीक है, और आपकी तो पहले से, लेकिन बच्चे की जो एल्वोलाई है वो क्या है? अभी तक ओपन नहीं है, क्या है? क्लोज है। बात कर सकते हैं क्या है? कोलैप्स है। तो उन एल्वोलाई को खोलने के लिए क्या कर सकता है? बच्चे को एफर्ट्स लगा रहे हैं और लॉन्ग एयरवे लेगा, उसकी वजह से क्या होगा? बच्चे को रेस्पिरेशन हो जाएगा, बच्चे को सांस अच्छे से आएगा, ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा। यदि बच्चा रो नहीं रहा है तो क्या करेंगे? क्या बच्चे का अपगार स्कोर चेक करेंगे क्या? या फिर बोल सकते हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन, तो आपको बताना है इस स्थिति में को क्या करते हैं? नियोनेटल रिसक्सिटेशन करते हैं, न कि आपका अपगार करते हैं। समझ लेना भाई हर एक वर्ड को। बच्चे यही मार खाते हैं, जी हाँ। बच्चा क्या कर रहा है? नॉट कराई, बच्चा रो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा बता सकते हैं? नियोनेटल रिसक्सिटेशन करते हैं। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। जी हाँ,
अबगार स्कोर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले अपने को इसी पे काम करना होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई क्या बात? जी हाँ। और एक बात छोटा कंसेप्ट समझना कि आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस से ज्यादा होता है। होता है ना? होता है ना? जी हाँ। क्या होता है? हेड सरकमफ्रेंस बड़ा होता है और चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका? पतला होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी वो उसका कारण ये है कि जब भी मान लो बच्चा इंट्रायूटेराइन कैविटी में है तो गैस एक्सचेंज वगैरह कहाँ से करेगा? तो आप बता सकते हैं सारी चीजें प्लेसेंटा से होने वाली हैं। कहाँ से होंगी? प्लेसेंटा से। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, यदि बच्चा क्या करना है, क्राई नहीं कर रहा है तो आपको करना है नियोनेटल रिसक्सेशन करके जाना है, न कि अबगार स्कोर करना है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखते चलना है। ओके, समझ में आया क्या? जी हाँ। इसकी वजह से क्या होगा? क्राइंग एंड ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज है। बच्चा रोएगा तो बच्चे को सांस आएगी, सांस आएगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। आज जो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि सर अबगार स्कोर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता के जा रहा हूं। टर्म की बात करें APGAR, थोड़ा चार्ट से समझाते हैं फ्लो में ताकि आपको सही समझ में आए। समझ में आया कि ये आपका चार्ट है जिसमें अपन पढ़ेंगे अबगार स्कोर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अबगार स्कोर के बारे में कि सर क्या क्या पैरामीटर होते हैं, कितने होते हैं। सबसे पहले वाली लाइन में आपको बताना है यहां क्या होते हैं आपके इंडिकेट्स। यहां पे आपका नंबर रहने वाला है 0, यहां पे आपका नंबर रहेगा 1 और यहां पे रहेगा आपका 2। ऐसे करके आपके मार्क होते हैं जिसके हिसाब से आपको तय करना है कि बच्चे का कलर कैसा है या फिर कैसी या उसके अंदर कंडीशन है। उसी हिसाब से बच्चे को आगे करना है कि 2 नंबर कैटेगरी में जाएगा, 1 में जाएगा, फिर 0 में जाने वाला है। ठीक है, पहला जो पैरामीटर है जिसका नाम आपका अपीयरेंस, क्या बोला मैंने? अपीयरेंस रहने वाला है। बताओ भाई, दिख रहा है ना बोर्ड पे? अपीयरेंस से क्या समझते हैं? बोल सकते हैं अपन स्किन कलर की बात हो रही है। स्किन किसकी बात हो रही है? स्किन कलर की बात हो रही है। तो सर 0 वाली कैटेगरी में कौन सा बच्चे आएंगे? तो आपको 0 वाली कैटेगरी में बता के जाना है ब्लू। ब्लू, इसके अलावा बोल सकते हैं एसाइनोटिक, और एक वर्ड और यूज करते हैं पेल वाइट। यदि ऐसी कंडीशन मिल रही है तो आपको बताना है कि 0 वाली कंडीशन में है। ठीक है, समझ में आया क्या? और 1 वाली में तो आप बता सकते हैं पिंक बॉडी है। बॉडी कैसी है? बॉडी आपकी रहने वाली है पिंक, और एक्सट्रीमिटीज कैसी रहेंगी? तो आपको बताया जाना है ये आपकी रहने वाली है ब्लू। तो आपको 1 वाली कंडीशन में ऐड कर देना है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस पेरिफेरल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये बच्चा है, यदि मैं एक बच्चा हूं, मेरी बात को समझना आप अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरी बॉडी है, बॉडी की बात करें कि जो ये वाला पोर्शन है सारा का सारा क्या है? ये मेरा पिंक है। और जो मेरे हैंड है, दोनों एक्सट्रीमिटीज, पैर और हैंड दोनों के दोनों कैसे हैं? तो आप बता सकते हैं ब्लू है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 वाली कंडीशन में डालना है। ठीक है, यदि यही आपको मिले कि पूरी की पूरी बॉडी कैसी मिले, आपकी पिंक मिले, पिंक कलर की मिले, या पिंक कलर की आपकी बॉडी रहने वाली है जिसमें एक्सट्रीमिटीज भी पिंक है, और बात करें बच्चे के गाल वाल सब क्या है? पिंक है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा खिसखिला रहा है, मस्त मजे ले रहा है, तो आपको क्या करना है? 2 नंबर में काउंट करना है। यही बात करें एक आपका रहने वाला है जिसको बोल सकते हैं आपका हार्ट रेट।
पल्स, हार्ट रेट भी आपका इसी में आने वाला है। इसमें क्या देखने को मिलेंगी, इसमें आपकी पल्स रहेगी एब्सेंट। कैसी मिलेगी, एब्सेंट मिलने वाली है। और बात कर सकते हैं फिर नो पल्स। फर्स्ट वाले में बोल सकते हैं लेस देन 100 बीट पर मिनट। इधर बोल सकते हैं मोर देन 100 बीट पर मिनट। क्या बोलेंगे, 2 नंबर वाली कंडीशन में आपको ऐड कर देना है। यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो तीसरा आपका रहने वाला है ग्रीमियंस। बताओ भाई ग्रीमियंस से क्या समझते हैं? किसकी बात हो रही है ग्रीमियंस की? इसमें आपका पहला आता है फेशियल एक्सप्रेशन। कि बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। इसके अलावा बोल सकते हैं और क्या आएगा, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी। यदि दोनों वर्ड आपको मिले तो आपको बताना सर 0 वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपके नो रेस्पॉन्स, नो, एक वर्ड यूज करते हैं फ्लॉपी। ये कंडीशन मिले तो आपको बताना है 0। यदि यही आपको मिले मिनिमल रेस्पॉन्स, मिनिमल, तो आपको करना है 1 नंबर में। ठीक है। यदि यही आपको एक्टिव रेस्पॉन्स मिले, एक्टिव रेस्पॉन्स, स्नीजिंग, कैसा मिले, एक्टिव रेस्पॉन्स मिले, स्नीजिंग साथ में मिले, क्राइंग, यदि ये सारे के सारे वर्ड मिले तो आपको बताना है 2 में काउंट करना है। ऐसी स्थिति में बच्चा बिल्कुल अच्छा है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया से उसको बोलो कि मदर इसकी बच्चे से अच्छे से केयर करो और इसका बढ़िया से इलाज करो, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मालिश वालिश करो, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलो थोड़ा और सुनिए काम की बात। 4 नंबर का रहने वाला आपका एक्टिविटी। बताओ भाई, क्या यहां बच्चा आपका कुश्ती खेलेगा? क्या यहां पे आपका बच्चा कबड्डी खेलेगा? एक्टिविटी से क्या समझते हैं आप? एक्टिविटी का मतलब होता है मसल टोन। जी हाँ, बच्चे की कैसी मसल टोन है, कैसी, अच्छी है, बुरी है, खट्टी है, कैसी है? नो मूवमेंट, 0 1 2, नो मूवमेंट, बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। फ्लैसिड है, बच्चे को आपने क्या किया, ऐसे हिलाया, आपको ऐसा लगा जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। समझ रहे हैं? इसका गलत वे मत लेना कि जो है आपने बच्चे को उधर टर्न किया तो उधर रेस्पॉन्स मिला, उधर टर्न किया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कोई भी साइड से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या है, पूरा का पूरा आपका फ्लैसिड है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, मसल टोन बिल्कुल 0। आपने पंच किया, कुछ भी नहीं मिला, तो आपको उसको क्या करना है, 0 में काउंट करना है। यदि बहुत कर सकते हैं, जब भी आपने बच्चे को छेड़ा, जब भी आपने बच्चे छोड़ा, बोल सकते हैं फ्लैक्स। आर्म को क्या कर लिया इसने, फ्लैक्स कर लिया। लेकिन लेग को क्या किया, सॉरी, फ्लैक्स कर लिया इसने आर्म एंड लेग को। 1 नंबर में काउंट करना है। कैसे? आपने कोई बच्चे को छेड़ा और छेड़ने के बाद जो है आपने उसको हाथ लगाया, हाथ लगा के बाद आपने उसके पैर सीधे करे, पैर सीधे करने के बाद जो ही छोड़ा, बच्चे ने वापस अपनी पोजीशन में ले गया। क्या कर गया, अपनी पोजीशन में ले गया। तो आप बता सकते हैं इसमें आपके हाथ और पांव दोनों क्या है, फ्लैक्स रहने वाले, उसको 1 नंबर में काउंट करना है। यही यदि आपको मिले एक्टिव मोशन में मिले, कैसा, एक्टिव मोशन में, तो आपको बताना है 2 नंबर में काउंट करना है। क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या?
चलो, तो लास्ट पैरामीटर है जो कि आपका रहने वाला है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। क्या समझते हैं इससे, क्या समझते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट से, बताओ भाई। इसमें आपका एब्सेंट होता है नो ब्रीदिंग, कोई भी ब्रीदिंग नहीं पाई जाती। बात करें दूसरे वाले में, आप बता सकते हैं इधर क्या होता है आपका वीक और स्लोली, या फिर बोल सकते हैं इरेगुलर रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या? और लास्ट वाले में विग्रसली रेस्पिरेशन, या बोल सकते हैं आपका स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन। ये सारे के सारे आपको वर्ड ध्यान रखते चलना है जो मैंने आपके लिए लिखवाए। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अबगार स्कोर से। जो मैंने आपको बताया हर एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सर थोड़ा सा और बताइए कि जब भी बात आती है कि जो आप करते हैं स्कोरिंग, कैसे करते हैं स्कोरिंग फॉर अबगार स्कोर? स्कोरिंग फॉर अबगार स्कोर, बताओ भाई क्या देखने को मिलता है अबगार स्कोर की स्कोरिंग में? तो ध्यान रखना है टोटल नंबर कितने होते हैं। टोटल मैंने आपको बताया, टोटल आपको बताना है 10। कितने होते हैं टोटल 10 होते हैं। मार्क्स की बात करें कितने मार्क्स, तो आपको बताना है 2। अपन ने पढ़ा 2 मार्क्स होते हैं। और यदि बात करें कि टोटल आपके कितने होते हैं, यदि आपको क्या करना है अबगार स्कोर चेक करना है, तो स्कोरिंग नंबर आपके टोटल 10 होते हैं। ठीक है, यहां पे कंडीशन पाई जाती है जो कि ध्यान रखना आपको, नो डिप्रेशन, कंडीशन रहेगी 7 to 10, इसको बोल सकते हैं आपका नॉर्मल। यदि यही आपको देखने को मिले माइल्ड डिप्रेशन, 4 से 6 आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका कंडीशन बोल सकते हैं इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, 4 से 6 वाली कंडीशन में रहने वाली है। यदि यही पूछे आपको कि सीवियर डिप्रेशन, बताओ भाई, तो आपको बताना है 0 से 3। ये आपका किस में रहेगा, सीवियर में रहने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में बोल सकते हैं इमीडिएट रिक्वायर्ड मेडिकल, या फिर बोल सकते हैं आप एससीपी हेल्थ केयर पर्सन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। समझ में आया क्या बात? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कौन करेंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो डॉक्टर वगैरह हैं, नर्सेज वगैरह, वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे इस वाली कंडीशन में। चलो सर छोटा सा कंसेप्ट दिखा के देता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट क्या है, एक नोट लगा लेना बड़ा सा 500 रुपये का, क्या रहेगा नोट। नोट में क्या है वो आपको लिखना है, लगाओ भाई नोट। कि सर नोट में क्या होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, इफ अबगार स्कोर रिमेनिंग बिलो, लिख लेना भाई लाइन पूरी, इफ अबगार स्कोर रिमेनिंग फॉर रिमेनिंग बिलो 3
at late time such as 10, 15 और 30 मिनट। There is risk that the body, there is risk at the baby, क्या मिलेगी बच्चे में रिस्क देखने में मिलेगी, will suffer large term, will suffer large time, क्या मिलेगा ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, लंबे टाइम तक सफर करने वाला इन सब चीजों से। समझ में आया क्या? चलो, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, तो बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेंगे, देखने को मिलने वाले हैं। क्या लिखा, लाइन को अच्छे से पढ़ना। इफ अबगार स्कोर रिमेनिंग बिलो 3 एट द लेट टाइम सच एज 10, 15, 13, यदि इस टाइम तक आप कर पा रहे तो इसके बाद उसमें क्या होगा, यदि इसके बाद भी कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा बच्चे को, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। बोल सकते हैं आपकी न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर डैमेज। सच बात है, आपके न्यूरॉन्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा, अरे धीरे धीरे आपके न्यूरॉन डैमेज जाएंगे, और वहाँ पे जब भी न्यूरॉन आपके डैमेज होते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मिटी जरूर मिलती है, चाहे आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, हर एक कॉम्प्लिकेशन आएगा जो जब भी आपकी न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज होंगी तो। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, एक छोटी सी लाइन और लिख लेना जो कि ध्यान रखना है। देयर इज आल्सो small but significant increase of the risk of cerebral palsy। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या लिख रखा है, देयर इज द ऑल्सो स्मॉल बट सिग्निफिकेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। जी हाँ, बिल्कुल सेरिब्रल पाल्सी आपको देखने को मिलेगी यदि ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है तो। समझ में आया? तो आज अपन ने अबगार स्कोर पूरा पढ़ लिया, कितने स्कोर होते हैं, कितने क्या नहीं होते। तो 5 मिनट के टाइम में वापस से इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं ताकि अपन वापस से रिवीजन करके 2 मिनट में समझा देंगे इसको। बढ़े पहले, चलो आओ जल्दी से आओ भाई, टाइम बड़ा कम है तुम लोगों के पास, मुझे पता है। अबगार स्कोर की बात करें, मैंने आपको बताया कि वर्जीनिया अबगार जी ने 1952 में दिया कि कुछ बच्चों में ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे कि सर मैं मेरे नाम से कुछ ऐसा डिवाइस चला दूं ताकि बच्चों में मोर्टिलिटी कम हो जाए, बच्चों की आपके टाइम टू टाइम उनकी ऐसे डायग्नोसिस हो जाए। अगला इन्होंने बोला कि इन्होंने डेफिनेशन दी, इसमें लिखा इट इज ए क्वालिटेटिव मेथड है जिसके अपन क्या करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट वगैरह इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, जो रेस्पिरेटरी, इसके अलावा सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन वगैरह को चेक किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें आपके 5 टाइम, जी हाँ 5 टाइम पे आपके चेक किए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कुछ आपको बताना है, 5 टाइम चेक किए जाने वाला पैरामीटर है, ठीक है। और 5 टाइम है, उधर भी आपको 5 वर्ड मिले। 5 टाइम है, कितने, 5 टाइम, और 5 ही वर्ड है APGAR, जी हाँ 5 वर्ड और 5 टाइम, ये ध्यान रखना। तो आपको ये थोड़ा सा बता के जाना है। अगला पूछे अबगार स्कोर के जो क्यू के आपका टेस्ट है जिसमें अपन बॉडी में 10, 15, 10 और आपके 5, 10 और 1, 5, 10 और 30 मिनट में अपन क्या कर सकते हैं, आपका चेक कर सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो आपको 1 मिनट बता के जाना है, और यही आपको पूछे कि बेस्ट रिजल्ट कब आपको देखने को मिलेगा तो आपको बताना है 5 मिनट बता के आगे बढ़ जाना है। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो आगे बढ़े। यदि आपका बच्चा क्या रहा, मैंने सारी बातें बता दी आपको कैसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। बच्चा आपका पैदा हो गया और
यदि डॉक्टर ने आपका ऐसा कुछ साइन दिया कि 15 मिनट में डिसाइड हो जाएगा बच्चा माँ के पास जाएगा, फिर बच्चा आपका नर्सरी में जाने वाला है। तो ये कुछ कोड वर्ड होते हैं जो कि आपके कई बार आता है एग्जाम में ऐसे कि 10 से 15 का क्या मतलब होता है। जी हाँ, क्या बोला कि 10:15 का क्या मतलब होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। तो आपको बता रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विद इन 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा माँ के पास जाएगा, फिर बच्चा आपकी नर्सरी के अंदर जाएगा। कैसे कि माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को अलग रखा जाएगा और माँ का ट्रीटमेंट अलग जगह से होगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड कटिंग मैंने बताया कि कॉर्ड कटिंग की बात है तो आपको बताना है कोई भी कंडीशन हो, तीनों में से प्री टर्म हो, आपका टर्म हो चाहे पोस्ट टर्म हो, ऐसी कंडीशन में आपको अप टू 30 सेकंड के बाद ही क्या करना है, कॉर्ड कटिंग करके आगे बढ़ जाना है। क्राइंग की बात करें, मैंने बताया यदि बच्चा क्राइंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ नहीं करना। यदि क्राइंग नहीं कर रहा है, क्राइंग कराना क्यों जरूरी, क्योंकि बच्चे क्या होती हैं एल्वलाई वगैरह कोलैप्स होती हैं। जो ही बच्चा एफर्ट्स लगाएगा रोने के लिए तो उसके अंदर क्या करेगा, अपनी जो बात करें एयर है उसको अंदर से लेगा, ब्रीदिंग अच्छे से खींचेगा, उसके बाद क्या होगी जो कोलैप्स हुई जो एल्वलाई है वो ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे को ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यदि वो सारे के सारे एफर्ट्स लगा लिए, बच्चे में बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा, बच्चा चुपचाप सोमड़े की तरह पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको नियोनेटल रिसक्सेशन की तरफ जाना है, न कि अफगार स्कोर की तरफ जाना, ध्यान रखना। ठीक है, तो उधर क्या दोनों चीजें अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, नियोनेटल रिसक्सेशन पे जाना है, वहां पे आपको उस हिसाब से उसके पैरामीटर पे काम करना है। मैंने आपके सामने लिखा चार्ट लिखा कि अफगार स्कोर कैसे कहां से कितने पैरामीटर, टोटल 5 होते। पहला आपका अपीयरेंस, स्किन कलर की बात करें, मैंने बताया कि जो आपका जो कलर है कैसा मिलेगा, जो ब्लू मिलेगा, और व्हाइट पे व्हाइट आपका देखने को मिलेगा। बॉडी कैसी मिलेगी, व्हाइट देखने को मिलेगी, जिसको 0 नंबर देना है। इधर आपकी बॉडी क्या है, जो बॉडी आपकी पिंक रहने वाली है और बात करें जो एक्सट्रीमिटीज है वो आपकी कैसे ब्लू रहने वाली है, तो आप बता सकते हैं इसको 1 नंबर देना है। यदि आपकी पूरी बॉडी पिंक है, कोई भी ऐसा आपको दाग धब्बा नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा कलर चीज नहीं दिख रहा, तो आपको 2 नंबर करके आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात करें पल्स और रेस्पिरेशन, मैंने बताया यहाँ पे एब्सेंट होता है और पल्स भी आपकी एब्सेंट होती है। इधर यदि 100 से कम है तो आपको 1 नंबर करना है, यदि 100 से ज्यादा 2 नंबर करना है। नीचे लिख रखा है ग्रीमेंस, मैंने बताया कि ग्रीमेंस में आपको रेस्पॉन्स वगैरह चेक करना है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेक करना है। इसके अलावा बात करें रिफ्लेक्स वगैरह बच्चे में प्रेजेंट है नहीं है, वो अपने को चेक करना है। मैंने बताया एट बर्थ कौन सा रिफ्लेक्स पाया जाता है, तो आपको बताना रूटिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है। कैसे कि जब भी आपने बच्चे को आपने इस चिक पे हाथ लगाया तो बच्चे ने उधर टर्न कर लिया, यदि इधर लगाया तो आपने क्या किया, उधर टर्न कर लिया। तो एट बर्थ 2 कौन सी कंडीशन है, पहली मैंने बताया आपको सकिंग क्या पाया जाता है, सकिंग मेथड। दूसरी बात करें अपन बता सकते हैं कौन सा, क्या रूटिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है। समझ में आया क्या, एट बर्थ की बात करें। यदि इधर आपको ग्रीमेंस से बात करें, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, फ्लॉपी पड़ा है बच्चा, कोई भी उसके अंदर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप बता सकते हैं इसको 0 नंबर देंगे। यदि मिनिमम रेस्पॉन्स है, बिल्कुल आप छेड़ रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल छोटा सा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बच्चे को देना है 1 नंबर। यदि बच्चे की बॉडी एक्टिव है, पिंक है, स्नीजिंग वगैरह, क्राइंग कर रहा है अच्छे से, लस्टी क्राई कर रहा है, चीख चीख के पाड़ पाड़ के गला फाड़ फाड़ के रो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को 2 नंबर देना है। एक्टिविटी की बात करें, मसल टोन, यदि बच्चे में कोई मसल टोन नहीं है, फ्लैसिड पड़ा है, बच्चों को 0 देना है। यदि फ्लैक्स आर्म है तो आपको देखना है, लेग वगैरह आपको 1 देके जाना है। बच्चा पूरा एक्टिव मोशन में तो आपको 2 नंबर देना है। लास्ट बात करें रेस्पिरेशन एफर्ट्स की, मैंने बताया पर आपके एब्सेंट होते हैं 0 वाले में, इसमें कोई भी आपकी ब्रीदिंग वगैरह बिल्कुल 0 होती है, कोई भी ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न नहीं पाया जाता। 1 नंबर में क्या होगा, वीक होगा, स्लोली होगा और इरेगुलर आपको देखने को मिलेगा। और बात करें 2 नंबर में तो वर्गिसली रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, बात करें स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलने वाला है। स्कोरिंग ऑफ अकार्स पर मैंने बताया टोटल 10 नंबर होते हैं। मार्क की बात करें किसमें टोटल 2 मार्क्स होते हैं और नंबर की बात करें आपके 10 रहने वाले। कोई भी डिप्रेशन नॉर्मल की बात करें तो 7 से 10 बता सकते हैं। यदि माइल्ड डिप्रेशन की बात करें तो 4 से 6 बता सकते हैं और यही आपका सीवियर डिप्रेशन है 0 से 3 बता सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। ये कुछ कंडीशन लिखाई है जिसमें अपन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें लिख रखा है इफ अफगार स्कोर रिमेम्बिंग बिलो यदि 3 से नीचा है तो आप बता सकते हैं कि आपने 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट तक, यदि आपने 5 मिनट तो अच्छी रेस्पॉन्स, अच्छा क्या है टाइमिंग है। यदि उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक आप उस पर काम कर रहे हैं बच्चे पे,
यदि उसके बाद भी आपको नहीं दिखने मिल रहा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो आपको बताना है क्या हो गया, इसको न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया। बात करें कहीं कि इसके जो नर्व वगैरह डैमेज हो गई, बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया इसके ब्रेन को, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया। यदि आपको स्मॉल सिग्निफिकेंट या इंक्रीज बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी रिस्क में तो आप बता सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सेरेब्रल पाल्सी। तो आज अपन ने पढ़ा था अपगार स्कोर, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो क्लास को एंड करेंगे और कल बात करेंगे दूसरी क्लास पे कि सर और कौन सी क्लास रहेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब पीडियाट्रिक की एंट्री हो गई है साथियों, आप लोग जुड़े पीडियाट्रिक के साथ और अपने आप को नए मुकाम तक पहुंचाए। जी हाँ, पूरे बच्चे का तेल निकाल देंगे, हर एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या नई और पुरानी कौन कौन सी आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिलेंगी। ओके, चलो ठीक है, क्लास को एंड करें आज के लिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।